Hello everyone, my name is Poonam Shetty and I am associated with AIIM EduSys as a trainer. So I take care of the insurance training and today we have our first session on introduction to insurance. अब जब मैं बोलती हूँ कि introduction to insurance, I am sure कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस है क्या एंड व्हाई इंश्योरेंस। तो इसी का जो आंसर है वो हम आज के सेशन में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। ओके, सो व्हेन आई से इंश्योरेंस, पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि इंश्योरेंस क्या है और वो क्यों जरूरी है। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। एवरीबडी इन आवर लाइफ देयर आर फ्यू पीपल हु आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए एक एसेट होते हैं, राइट? ये कुछ लोग हो सकते हैं, या कभी कुछ ऐसा हुआ होगा कि एक बिजनेसमैन है, उसने अपनी जस्ट एक बिजनेस चालू किया है, उसने अपने फैक्ट्री सेटअप की है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका एसेट क्या होगा? ऑफ कोर्स फैक्ट्री, है ना? तो जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होती है। और लेट्स से फॉर अ बिजनेसमैन उनकी फैक्ट्री, राइट? फैक्ट्री हो सकता है, किसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट हो सकता है अपना घर। उसी तरह से लेट्स से मैंने अपना नया कंप्यूटर लिया है या नई गाड़ी खरीदी है मैंने, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगी? मेरी गाड़ी, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होगी। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये मेरे लिए एक वैल्यूएबल एसेट है, लेकिन ये मेरे लिए वैल्यूएबल एसेट क्यों है? एक एक करके चलते। लेट्स से फैक्ट्री, एक बिजनेसमैन की पूरी जमा पूंजी जो है वो अपनी फैक्ट्री में लगा देता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी फैक्ट्री है। गाड़ी, घर, इनसे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये बेनिफिट क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो ये हमें कुछ बेनिफिट्स देते हैं। वो क्या है? कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। लेट्स कम टू द अदर पॉइंट। अगर हम फैमिली की बात करें, ऑब्वियसली मैं फैमिली को कोई बेनिफिट स्टेटमेंट नहीं लगाना चाहूंगी यहाँ पे, मगर अगर हम फैमिली के बारे में बात करें तो फैमिली हमारे लिए वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि हम काफी इमोशनली कनेक्टेड है। बहुत सारे लोग, जैसे अगर बच्चे हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग फिनेंशियली भी इन पर निर्भर होते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट द बेनिफिट, आई वुड नॉट स्टेट इट एज अ बेनिफिट, बट वी टॉक अबाउट फैमिली, वी आर इमोशनली connected as well as we are financially dependent on it, right? तो जब कभी अगर हम बात करें हमारे एसेट्स की, ये एसेट्स क्या हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं क्या? ऑब्वियसली हमेशा के लिए नहीं होंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट मे हैपन, जिसको हम बोलते हैं इवेंट्स बोलते हैं, हैपनिंग्स बोलते हैं। कोई भी अनसर्टन इवेंट हो सकता है जो ये जो हमारी जो बेनिफिट्स है उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसे नष्ट कर सकती है। गेटिंग मी? तो ये जो डिस्ट्रक्शन है, इसी को हम क्या कहेंगे? ये रिस्क है कि अगर ये एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हम इन बेनिफिट्स से लुप्त हो जाते हैं, इन बेनिफिट्स का मजा नहीं ले पाते। सो रिस्क जो है वो किन किन चीजों से रिस्क हो सकता है? ऑब्वियसली अगर हम फैक्ट्री की बात करें, फैक्ट्री में आग लग सकती है, राइट? अगर हम गाड़ी की बात करें, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है गाड़ी का। अगर हम घर की बात करें, कोई नेचुरल कैलामिटीज आती है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, इन सब चीजों में बहकर जा सकती है। तो इस तरह से ये रिस्क, कई तरह के रिस्क है, एंड ये रिस्क किससे हो सकता है? कोई भी इवेंट से।
और ये किन इवेंट्स की बात की हमने अभी? एब्सोल्युटली, वन इज एक्सीडेंट, राइट, सेकेंड इज एनी नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक है, फ्लड है। अब थोड़ा सा इस पॉइंट की तरफ आते हैं, फैमिली मेंबर्स को अगर कुछ हो जाता है तो ये सबसे बड़ी रिस्क क्या होती है? यहां पे रिस्क होता है डेथ का एंड डिसेबिलिटी का। टच वुड ऐसा किसी के साथ ना हो, बट जनरली व्हाट हैपेंस इज रिस्क क्या होता है? डेथ या डिसेबिलिटी का। अगेन इट कैन बी लॉट ऑफ पॉइंट्स, लाइक एक्सीडेंट से हो सकता है, कोई नेचुरल कैलामिटी से हो सकता है, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस दैट मे हैपन। सो अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस हमें कैसे मदद करता है? इन एसेट को कोई प्रिवेंट कर सकता है क्या इन सारी चीज इवेंट्स को? नहीं, आई वोंट से दैट। लेकिन जब कभी हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं रहते, लेट्स से समथिंग हैपेंस टू देम, ऑब्वियसली इन्हें हम रिप्लेस नहीं कर सकते, मगर ये जो जिम्मेदारियों का बोझ पड़ने वाला है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, उस जिम्मेदारियों को बोझ को कम करने में मदद करता है इंश्योरेंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली, राइट, फॉर सिक्योरिंग द लाइफ ऑफ द फैमिली मेंबर्स वी हैव लाइफ इंश्योरेंस, एंड फॉर सिक्योरिंग द मटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक फैक्ट्री, हाउस, कार, इन सब के लिए होता है जनरल इंश्योरेंस। ओके, तो ये दो कंसेप्ट है। Now, to understand the concept of insurance in a detailed manner, let's take an example. मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहूंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत साल पहले, कुछ 3500 साल पहले, कुछ झुंड थी, एक गांव था जहां पे 400 लोग रहते थे, और इन 400 लोगों का प्रोफेशन मछुआरों का प्रोफेशन था। ये सारे मछुआरे थे, दे वर फिशरमैन, एंड दीज फिशरमैन दे यूज्ड टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर थ्रू फिशिंग इन द सी। रोज सुबह जैसे ही वो लोग उठते थे, इन द मॉर्निंग दे यूज्ड टू सेल इन द सी एंड दे यूज्ड टू फिश अ लॉट। बट ये जो फिशरमैन है, इनकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी दोस्तों जितनी दिखती है। इनकी भी काफी कठिनाइयां होती थी। दे यूज्ड टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। दीज चैलेंजेस वेयर कि ऑन एन एवरेज हर साल 10 ऐसी शिप्स होती थी जो तबाह हो जाती थी, जो डिस्ट्रॉय होती थी। ये उनके लिए एक रिस्क था। गेटिंग मी? एंड व्हेन आई से रिस्क, व्हेन आई से डिस्ट्रॉय, तो इसके कई कारण थे। कुछ चीजें ऐसी होती थी, कभी कभी जो शिप्स है डूब जाती थी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, स्टॉर्म है, और कभी कभी समुद्री डकैत जो होते हैं, पायरेट्स, वो हमला कर देते थे, और उस वजह से वो जो शिप्स है वो डूब जाती थी। ये सारी चीजों की वजह से काफी विलेजेस जो थे वो काफी परेशान थे। एंड ऑफ कोर्स जब भी विलेजेस में परेशानी होती है तो एक ही बंदा है जो बहुत ही काम आता है। कहाँ जाते हैं ये सारे विलेजेस? दे गो टू दी पंच, दे गो टू दी विलेज मुखिया। तो सारे मिलकर एक साथ विलेजर्स जो है वो निकल पड़े पंच के पास, और विलेज मुखिया के पास जाकर कहते कि सरकार हमारी मदद कीजिए, हमारे जो शिप्स है वो कहीं ना कहीं डूब जाते हैं, तो अब हर बार हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पंच कहता है, टेल मी वन थिंग, ये जो शिप है ऑन एन एवरेज कितनी शिप्स डूब जाती होगी? तो उन्होंने कहा, सरकार सालाना 10 शिप्स डूबती है। ओके, तो उन्होंने बोला हर एक शिप की वैल्यू क्या होगी? तो उन्होंने बोला, सरकार एक शिप की वैल्यू है 1 लाख। तो बोला अच्छा 1 लाख, तो मतलब अगर मैं टोटल लॉस सोचूं तो टोटल लॉस कितना होता होगा? उन्होंने कहा सर अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो मेरा जो टोटल लॉस है वो 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख। अब मुखिया कहता है ठीक है, हम कितने विलेजर्स हैं इस गांव में? तो बोलते हैं कि 400 मछुआरे हैं हम। बोला अच्छा 400 मछुआरे हैं, तो क्यों ना 400 लोग मिलकर ये जो टोटल लॉस है इसे हम बांट लें। तो कहता है ये कैसे?
तो उसने बोला कि अगर 10 लाख डिवाइड बाय 400 कैलकुलेशन करें हम, तो हर एक बंदा अगर अपनी जेब से 2500 रुपए निकालकर जमा कर दे इस किटी में, तो क्या होगा, जब कभी आपकी नाव डूबेगी तब आप इस 2500 के ऊपर आपका जो 1 लाख का है वो हम 1 लाख रुपए आपके शिप के लिए दे देंगे, ताकि आप अपनी लाइफ जो है वो आसानी से बिता सके। आप समझ रहे हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्या बताना चाह रही हूं? एग्जाम्पल के थ्रू ये पता चलता है, और ये एक तरह का ये एक ओरिजिन है लाइफ इंश्योरेंस का। सिमिलर सिचुएशन जो है वो 17th सेंचुरी में पाया गया था, जहां पे लॉर्ड्स कॉफी हाउस में इसी तरह का डिस्कशन हुआ, जहां पे उनके मछुआरे जो है वो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करते थे, एंड हाउ दे डेवलप द concept of insurance. That is what I'm trying to explain through this example. So all 400 people, they have shared the loss by way of giving 2500 to the village मुखिया. Now they can be happy कि कभी अगर ऐसा होता है कि उनकी शिप डूब जाती है, तो against that 2500 they are getting 1 lakh का cover for their ship. The same principle applies to our life insurance also. So if I sum it up, life insurance depends on several principles. The first principle that life insurance depends on is principle of sharing, isn't it? 2500 सबने शेयर किया. The second principle that it depends on is principle of mutual trust. विलेज मुखिया पे ट्रस्ट था, उसी तरह से विलेज मुखिया को भी उन पे भी ट्रस्ट था, विलेजर्स पे भी ट्रस्ट था. The third principle that life insurance depends on is the principle of randomness. ये हमने क्यों किया, 2500 क्यों भरे? क्योंकि आज इसकी नाव डूबी है, कल किसी और की भी नाव डूब सकती है, कल शायद मेरी भी नाव डूबे. तो प्रिंसिपल ऑफ रैंडमनेस, देयर इज नो सीक्वेंस इन एनी काइंड ऑफ इवेंट्स, कि ऐसा नहीं है कि आज ये शिप डूबी है कल ये शिप डूबेगी. गेटिंग मी? सो द फोर्थ प्रिंसिपल दैट लाइफ इंश्योरेंस डिपेंड्स ऑन इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. लाइकलीनेस. सी, डेथ इज सर्टेन, कभी ना कभी मरना है, बट द टाइमिंग इज अनसर्टेन. कब मरेंगे इसका कोई टाइमिंग मिला है हमें? नहीं. सो दैट इज द प्रिंसिपल दैट अप्लाइज टू इंश्योरेंस. द फिफ्थ प्रिंसिपल दैट लाइफ इंश्योरेंस डिपेंड्स ऑन इज लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स. सर्वे किया जाता है, हम कहते हैं कि साल में 10 शिप डूबती है. ये कैसे ही फाइंड आउट किया? लार्ज सर्वे करने के बाद. तो इस तरह से इंश्योरेंस के बहुत सारे प्रिंसिपल है. ये जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको डिस्कस किए अभी, वो जनरल प्रिंसिपल्स है. ठीक है. इंश्योरेंस के और भी 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो मैं आपके नेक्स्ट सेशन में उसे डिटेल में हम कवर करेंगे. फिलहाल हमारा टॉपिक में इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस में हमने बहुत सारी चीजें सीखी. आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, और इन डिटेल हम नेक्स्ट सेशन में इसे और डिटेल में पढ़ेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.